हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ सोर्स एमिट्स साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 1000 हर्ट्ज। द सोर्स मूव्स टू द राइट विद अ स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकंड रिलेटेड टू द ग्राउंड, यानी कि 32 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ऑन द राइट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट विद अ स्पीड ऑफ 64 मीटर पर सेकंड रिलेटेड टू द ग्राउंड। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो वेवलेंथ इंसिडेंट कर रही है वो आपको बतानी है। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉपलर इफेक्ट ड्यू टू relative motion of source and listener। ये लिस्नर हमारे केस में यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि वहीं पर लाइट जा रही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देयर इज अ apparent change in frequency of sound occurs। This phenomenon is called, इसे क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। इसके हमारे लिए कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या एक सोर्स है, ये कौन है, ये सोर्स जो इधर चल रहा है कितनी स्पीड से, v s स्पीड से, और यहाँ से ये क्या v स्पीड से साउंड छोड़ रहा है। यहाँ पर क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी रेस्ट में नहीं है, ये इसकी तरफ जा रही है कितनी स्पीड से, v, मान लिया इसको o स्पीड मान लेते हैं। अब यहाँ से ये आके इस पे टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो पॉइंट ये है कि यहाँ से ये वेव यहाँ इस फ्रिक्वेंसी तक, यहाँ पर जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये टकराएगी तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो होगी फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर दिस केस एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू विद इन ब्रैकेट। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो v प्लस vo डिवाइडेड बाई v माइनस vs हो जाती है ये। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332, प्लस ऑब्जर्वर कितनी स्पीड चल रहा है, 64 से, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 332 माइनस ये सोर्स कितनी स्पीड चल रहा है, 32 की स्पीड से, 1000 है तो 1000, ये हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना, 300। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी न्यू डैश इक्वल हो जाएगी 3960/3। तो न्यू डैश विल बिकम, ये हमारी अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो कहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंचेगी, ये हमारी आ जाएगी कितनी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 1320 ऑफ हर्ट्ज। आपसे लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है क्या, वेवलेंथ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंचेगी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रीचिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो आप फ्रीक्वेंसी भी कैसी वो सुनेगा, डिफरेंट, और ये भी कैसे सुनेगा, डिफरेंट। तो यहाँ से लैम्डा डैश इक्वल आ जाएगा v अपॉन न्यू डैश। अच्छा, स्पीड का देख लीजिए, ये सोर्स किधर चल रहा होगा, इधर, जबकि साउंड किधर इंसिडेंट हो रहा होगा, इधर। तो स्पीड किसकी है, ये स्पीड है यहाँ पर साउंड की विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, रिफ्लेक्टर के साथ, ये। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा
वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टर अपॉन न्यू डैश। तो यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा, रिफ्लेक्टर की वेलोसिटी हो जाएगा 332 और माइनस ये माइनस की हो जाएगी कितनी 64 डिवाइडेड बाई न्यू डैश कितना था 1320। तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 396 डिवाइडेड 1320। तो अगर ये डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 0.3 मीटर, यानी कि ये वो वेवलेंथ है जो किस पर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्टर पे। और यही आपसे पूछा भी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।